जेंटलमैन, आज की ये वीडियो 154 लॉन्ग कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए 10 ऐसे सवाल जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। ये सवाल लाजमी आप लोगों ने तैयार करने हैं। अगर ये आपसे आगे पूछे जाएंगे, पहले से अगर आपको तैयार होंगे तो आगे किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ये सवाल पहले से तैयार करके नहीं जाते। जब आगे इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जाते हैं तो फिर इनको पता नहीं होता कि हमने इसका जवाब क्या देना है। तो पहले से ही ये सवाल तैयार करके आपने जाना है। सबसे पहले जब भी आप इनिशियल इंटरव्यू में जाएंगे, पहले आपको कहा जाएगा जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ बताएंगे आप। इंट्रो आपने पहले से तैयार करना है। बहुत सारे बच्चों का इंट्रो इतना लंबा होता है, वो दरमियान में ही कह देता है कि चलें जेंटलमैन बस कर दें, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि 2 मिनट अगर आप अपना इंट्रो देंगे वो आपको कभी भी नहीं सुनेगा। 30-40 या 45 सेकेंड वो आपको सुन लेगा, इससे ज़्यादा वो आपको नहीं सुनेगा। बहुत सारे बच्चे जब अपना इंट्रो देते हैं उसमें वो चीज़ें बता देते हैं जिसका इस बच्चे को किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होता। अपने इंट्रो में वो चीज़ें बतानी है जैसे अपनी अचीवमेंट्स का उनको नहीं पता होता। इंट्रो में आप वो चीज़ें बताएं जिससे आपको ही फ़ायदा हो, क्योंकि इंट्रो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो इससे ही आपने अपना इंप्रेशन अच्छा करना है। बहुत सारे बच्चे अपने इंट्रो में अपने पेरेंट्स के बारे में बता देते हैं कि मेरे फादर की हॉबीज़ ये हैं, उनके मेरिट्स डिमेरिट्स ये हैं। कुछ बच्चे अपने इलाके के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपना इंट्रो आपने देना है अपने पेरेंट्स का, अपने इलाके का, अपने टीचर्स का, उनका इंट्रो आपने नहीं देना। आप अगर इंट्रो देखेंगे हमारे स्टूडेंट्स का और बाकी एकेडमी के स्टूडेंट्स का तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल जाएगा। इसीलिए हमारी जो पासिंग रेशो है वो आप देखें और बाकी एकेडमीज़ का। तो यही वजह है कि हम अपने बच्चों को पहले से सब कुछ बता देते हैं। दूसरा जो सवाल आपने तैयार करना है वो है जी वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने की वजह क्या है, क्यों आप आर्मी में आना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आर्मी इज़ ए जॉब, कुछ कहते हैं ये मेरा पैशन है, कोई कहता है मुझे यूनिफॉर्म पसंद है, कोई कहता है मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है, आई वांट टू सर्व माय कंट्री। ये जवाब आपने नहीं देने। इमेच्योर जवाब अगर आप देंगे, ये हर एक बच्चा यही जवाब देता है। आपका जो जवाब होगा वो आपकी पर्सनालिटी, आपके फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ के अकॉर्डिंग आपने जवाब देना है। अगर आप जवाब देंगे तो पता चलेगा कि बच्चे का अपना जवाब है। कॉपी पेस्ट करना आपने नहीं है। रट अगर आप लगाएंगे तो इस जवाब पे आपकी रिजेक्शन भी हो सकती है। लिहाजा कोशिश करें कि इतना अच्छा जवाब आपका होना चाहिए जब वो सुने तो एकदम से वो आपसे इंप्रेस हो। अब आप में से बच्चे कहेंगे सर आई वांट टू सर्व माय कंट्री। वो कहेगा ठीक है आप टीचर बने, वहाँ पे भी कंट्री को सर्व कर सकते हैं, डॉक्टर बने कंट्री को सर्व कर सकते हैं। बच्चे कहते हैं मुझे यूनिफॉर्म पसंद है, वो कहते हैं सोल्जर बन जाए आपको यूनिफॉर्म मिल जाएगा। तो ये जवाब आपने नहीं देने। वो जवाब आप दें जिससे वो आप पे काउंटर क्वेश्चन भी ना कर सके। वो जवाब दें जो कि उनको लगे वाकई इस बच्चे का अपना ओरिजिनल इसका जवाब है, किसी और का कॉपी आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तीसरा जो सवाल पूछा जाता है वो है जी हमें आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। अब बच्चा कहता है सर मुझे तो नहीं पता कि क्यों करना चाहिए, आप सिलेक्टर है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपने बताना है, अपनी अचीवमेंट्स बताएं कि आपकी अचीवमेंट्स है, अपनी स्पेशलिटी बताएं कि आपकी स्पेशलिटी, अपने मेरिट्स बताएं, खूबियां बताएं, अपनी क्वालिटीज़ बताएं, जिससे उनको वाकई लगे कि इस बच्चे में ये चीज़ें जिसकी वजह से उन्हें आपको सिलेक्ट करना चाहिए। लिहाजा ये सवाल का जवाब भी आपने पहले से तैयार करना है, ये आपसे लाजमी पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अगर हम आपको रिजेक्ट कर देंगे आप क्या करेंगे। बच्चे कहते हैं ठीक है सर अगर आप हमें रिजेक्ट कर देंगे मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं पुलिस में चला जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। तो क्या इसमें कोई मोटिवेशन आ रहा है कि बच्चा मोटिवेटेड है या नहीं। पहली बात तो ये कि मोटिवेटेड आपने रहना है, ये नहीं कहना कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा वगैरह वगैरह। तो इसका भी आपने जवाब तैयार कर लेना है। अगर हमें ज्वाइन करेंगे आप कंप्लीट, हम आपकी इसकी भी तैयारी करवाएंगे। इसके बाद आ जाता है जी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि खामियां हमने क्या बतानी है, खूबियां क्या बतानी है। कोशिश करें कि जो मेरिट्स आप बताएंगे अपनी ओएल क्यूज के अकॉर्डिंग अपने मेरिट्स बताने हैं। अगर आपकी खूबी है सुबह जल्दी उठना तो इससे कोई क्वालिटी आपको नहीं मिल रही। 14 लीडरशिप क्वालिटीज के अकॉर्डिंग आपने अपने मेरिट्स बताने हैं। और डीमेरिट्स जो भी आप बताएंगे वो आप ऐसे बताएं जो कि चेंज होने के काबिल हो, जो कि ओएल क्यूज के अगेंस्ट ना हो, जिससे आपके किरदार पे कोई फर्क ना पड़े, जिससे आप इमोशनली स्टेबल रहे, जिससे आप इंडिपेंडेंट शो हो। डिपेंडेंट आपने नहीं रहना, कॉन्फिडेंट आपने रहना है। तो वो चीज़ आपने अपने डीमेरिट्स में कभी भी नहीं बताने जिससे लगे कि ये बच्चा आगे सरवाइव नहीं कर सकेगा। तो कोशिश करें कि ओएल क्यूज के अगेंस्ट आपने नहीं जाना। फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे हॉबीज़ के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं हॉबीज़ तो लिख देते हैं, लेकिन अब इनको पता ही नहीं होता कि मैंने क्या हॉबीज़ लिखनी है क्या नहीं। हॉबीज़ आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। फॉर एग्जांपल ऐसे हॉबीज़ भी हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा, ऐसे हॉबीज़ भी है जिससे आपको नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जांपल पबजी खेलने वाले को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। नुकसान हो रहा है, फ़ायदा तो नहीं हो रहा, ये भी एक हॉबी हो सकती है। लेकिन ऑन द अदर साइड बुक रीडिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, एक्सरसाइज वगैरह, वो जो बच्चा बता रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा।
तो कोशिश करें अपनी हॉबीज़ वो बताएं जिससे आपको फ़ायदा हो, नुकसान नहीं। अब मेन चीज़ ये है कि जो भी आप अपने हॉबीज़ और स्पोर्ट्स बताएंगे, पहले से आपको पता होना चाहिए कि जो मैं हॉबीज़ लिखूंगा, जो मैं स्पोर्ट्स मैंने लिखे हुए, इसके बारे में मुझसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे। फुटबॉल अगर आपने लिखा है, फुटबॉल के बारे में कौन से सवाल होंगे। क्रिकेट लिखा है, इसके बारे में कौन से सवाल होंगे। बैडमिंटन लिखा है, इसके बारे में कौन से सवाल होंगे आपसे। तो हम आपकी इसकी भी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है। क्लासेस अगर आप लेंगे, हम आपकी इसकी भी तैयारी करवाएंगे। इसके बाद आ जाता है जी फेवरेट पर्सनालिटी, यानी आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है। अगर आपकी पसंदीदा शख्सियत आपके फादर हैं तो वो क्यों है। अभी मैंने आज एक बच्चे का देखा, उसने कहा कि मेरे फादर हमें सपोर्ट करते हैं, हर जगह उन्होंने हमारा साथ दिया है, तो ये तो फादर की जिम्मेदारी है, वो तो कर रहे हैं। क्यों आप उनसे मुतासर है, क्यों वो आपकी पसंदीदा शख्सियत है, वो चीज़ बताएं। अगर अल्लामा इकबाल आपकी पसंदीदा शख्सियत है, कायद आज़म है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत सारे बच्चे बता देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे रोल मॉडल हैं। लेकिन क्या आपको उनके बारे में कंप्लीट पता है, ए से लेकर जेड तक? अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं पता तो कोशिश करें कि फिर आपने उनको नहीं लिखना फेवरेट पर्सनालिटी में, वो आपने लिखना है जिनके बारे में आपको कंप्लीट पता हो, क्योंकि वो आपसे सवाल भी पूछेंगे। फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे जी आपके फैमिली के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने फैमिली के बारे में नेगेटिव चीज़ें बता देते हैं। उस दिन मैंने बच्चों को इससे दिया माई फैमिली, तो एक बच्चे ने लिखा मेरे ख़ानदान में आपस में दुश्मनी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ख़ानदान वाले इस तरह से, तो ये नेगेटिव चीज़ें ना बताया करें, अच्छी चीज़ें बताएं। माई फ्रेंड्स, अब आपके दोस्त, बच्चा कहता है कि मेरे दोस्त ख़राब है, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ें आपने नहीं बतानी, उनके बारे में अच्छी चीज़ें बताएं। एक चीज़ आपके सामने आ रहा है पॉजिटिविटी, उसमें देखें, नेगेटिविटी आपने उसमें नहीं देखना। इसके बाद आपसे एजुकेशन के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे, अपने टीचर्स के बारे में अच्छा बताना है, अपने नेगेटिव नहीं बताना। बहुत सारे बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं कि आपके अगर मार्क्स कम है तो मार्क्स कम होने की वजह क्या है। बच्चे कहते हैं टीचर्स हैं, स्कूल अच्छा नहीं था, कोरोना आ गया था दरमियान में, इसके अलावा बोर्ड हमारा इस तरह से, मैंने अच्छा किया था लेकिन मुझे मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं मिले। ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं, ये जिम्मेदारी आप अपने आप पे नहीं ले रहे, आप ब्लेम कर रहे हैं किसी और को, किसी को भी आपने ब्लेम नहीं करना। इसके बाद आपको टॉपिक दिया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग का, जिसमें आप लोग बात करेंगे। अब इंग्लिश स्पीकिंग के टॉपिक देने का मकसद ये कि क्या ये बच्चा इस काबिल है कि इसको हमें ISSB भेजना चाहिए। अगर हम इसको ISSB में भेजेंगे, क्या ये लेक्चरेट में, ग्रुप डिस्कशन में, कमांड टास्क में, मिलिट्री प्लानिंग में, PGT में बात कर सकेगा। अगर कर सकता है तो इसको भेजा जाता है ISSB, अगर नहीं कर सकता तो कैसे इसको सिलेक्ट किया जाएगा। लिहाजा इंग्लिश स्पीकिंग की भी अभी से प्रैक्टिस करें। अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकेंगे तो कभी भी वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ISSB सारी की सारी इंग्लिश में है। इसके लिए आपने क्या करना है, हमारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट हम आपको समझाएंगे, ए से लेकर जेड तक। एस से भी समझाया जाएगा, मेरिट्स, डिमेरिट्स, हॉबीज, स्पोर्ट्स, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। रिपीटेड कौन से सवाल है, कौन से इससे बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपका सेंटर लाहौर है, कराची है, रावलपिंडी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होगी कि जो भी आपका सेंटर है उसमें कौन से सवाल बार बार आ रहे हैं, कौन से उसमें इससे बार बार आ रहे हैं। जब यहाँ से तैयार करके आप जाएंगे, किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये स्क्रीन में व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ISSB स्मार्ट स्टडी। अभी बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि हमने तैयारी कैसे करनी है, तो परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, कंप्लीट हम आपकी तैयारी करवाएंगे, ए से लेकर जेड तक। अभी तक हमारे 78 बच्चों ने अपने इनिशियल टेस्ट और 57 बच्चों ने अपने इनिशियल इंटरव्यू पास कर दिया है। अगर ये बच्चे पास हो सकते हैं तो आप भी पास हो सकते हैं। वही सवाल हम दे रहे हैं टेस्ट के लिए। पहले समझाते हैं हम कि 5 सेकंड में वर्बल को कैसे करना है, नॉन वर्बल को और एकेडमिक को। इंटरव्यू के इससे भी हम आपको वही टॉपिक्स देते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपके यहाँ पे इससे चेक होते हैं, मॉक इंटरव्यूज आप देते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। जब आपको यहाँ पे पता चल जाता है, आगे जब जाते हैं किसी किस्म का आपको मसला नहीं होता। अगर आप यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा चैनल है ISSB स्मार्ट स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंप्लीट आपको यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। टेस्ट के भी एक्सपीरियंसेस है, इंटरव्यू के भी, हर सेंटर के एस्से के भी एक्सपीरियंसेस है, और बच्चे जो कि पास हो गए उन सारों के एक्सपीरियंसेस यहाँ पे मौजूद है। एस्से के सोल्व टॉपिक्स भी मौजूद है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, कंप्लीट आपकी तैयारी हो सकती है। मजीद जो भी आपके सवाल हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।